हर्ट फील करता है तो वो उसको पॉइंट को रेज करे। हमारा ठीक है आपस में सियासी इख्तिलाफ है, मगर हम एक दूसरे के एनिमीज नहीं हैं, और इश्यूज पर हम एक दूसरे के साथ इख्तिलाफ भी करते हैं, इत्तेफाक भी करते हैं। कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के दरमियान भी एक वक्त ऐसा था कि लगता था कभी हम टॉकिंग टर्म्स पे नहीं आएंगे। बहुत बुरा दौर था, फिर मैच्योरिटी आई, अच्छा दौर आया। तो मैंने अपनी इस तकरीर को मंगा के पढ़ा है, और अगर मुझे बात करने दें तो मैं इसकी वजाहत कर दूं। इसमें कल जो यहां हुआ है, मेरा ख्याल है कोई हमारे भी जज्बात हैं, हम रोबोट्स तो नहीं हैं। हम सारे जैसे हमारे लकीर के उस पार बैठे हुए दोस्तों की सेल्फ रिस्पेक्ट है, उनके जज्बात हैं, उनकी फीलिंग्स हैं, हम उससे इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन एक सेल्फ रिस्पेक्ट सबकी मौजूद है। मैं ब्लेम गेम में नहीं जाऊंगा, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि जब यहां हमारे सामने खड़े होके आप हमारी क़यादत को अब्यूज करेंगे और गैर पार्लिमानी अल्फाज जो हैं उनकी बाकायदा नारेबाजी करेंगे, आप यकीन कीजिए बिल्कुल कोई इरादा नहीं था पीटीआई के लीडर के बारे में कल कि उनके खिलाफ कोई नारा लगता, ना माहौल था, ना इसकी जरूरत है। बिला वजह एक दूसरे के खिलाफ नारे लगा के करना क्या है। लेकिन जब आपने नवाज शरीफ साहब के बारे में एब्यूजिव लैंग्वेज यूज की, और यहाँ पे स्पीकर साहब के साथ हम भी एहतजाज करते रहे हैं, मुझे याद है वो एहतजाज, शाह महमूद कुरैशी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा थे, हम मिलकर अपोजिशन में एहतजाज करते थे, पर फर्क था एक, वो एक गैर जमहूरी डिक्टेटर की हुकूमत थी, और हम समझते थे कि वो असेंबली लेजिटिमेट असेंबली नहीं है। हम इलेक्शन प्रोसेस में आए थे ताकि जनरल मुशर्रफ की टीम को फ्री हैंड ना मिले, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब समेत पीपल्स पार्टी की क़यादत समेत हम सब बड़ा शदीद एहतजाज करते थे एलएफओ के ऊपर, हमने मिलकर किया, उस पर कोई रिग्रेट नहीं है, ना मेरी पार्टी को है और मुझे यकीन है ना पीपीपी को है, हमने मिलकर जद्दोजहद की। लेकिन जनाब मैं फड्डा डालने वाला आदमी नहीं हूं, और ना लड़ाई डालने वाला आदमी, मैं जिंदगी में बहुत लड़ चुका हूं, हर तरह से लड़ा हूं। मैं समझता हूं लड़ाई नुकसान देती है और एक दूसरे की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, एक दूसरे की बेइज्जती का कोई फायदा नहीं। मेरी तकरीर में गुंडा तो नहीं, मैंने आपको कहा गुंडागर्दी का लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया, मैं इसको तस्लीम करता हूं, मैं पहल कर लेता हूं। मुझे अल्लाह ताला ने हौसला दिया हुआ है क्योंकि मैं गली से आया हूं। माजरत के साथ मैं पाकिस्तान की नाम नेहाद अशराफिया का नुमाइंदा नहीं हूं, मैं पॉलिटिकल वर्कर हूं, स्ट्रीट से आया हूं। तो मैं समझता हूं कि कल जब आप लोग मेरी लीडरशिप को अब्यूज कर रहे थे, और सबसे अफसोसनाक बात यह है कि एक मुदब्बर पॉलिटिशियन की क़यादत में, शाह साहब हम आपको सियासी मुदब्बर समझते थे, अब भी समझते हैं, हम भी आपका बहुत रिगार्ड करते हैं, और अगर हम समझते हैं कि किसी से बात कर सकते हैं, मैं पब्लिकली ये बात स्टेटमेंट दे रहा हूं, तो वो हम समझते हैं आपसे कर सकते हैं कि आपका सियासी तजुर्बा है, आप एक बहुत बड़े सियासी खानवादे से आपका ताल्लुक है, हम भी एक्नॉलेज करते हैं आप रिस्पेक्टेबल आदमी हैं। बतौर जिला नाज़िम मुल्तान आप वो वाहिद आदमी हैं जिसने उस इलेक्टेड पोजीशन को फेंक दिया जमहूरियत के लिए। हम भी आपकी जो जद्दोजहद है उसको अगर एक्नॉलेज ना करें तो ज्यादती होगी। लेकिन जनाब आप अगर हमारी जगह हो, यहां पे हमारे लीडर को गालियां निकाली जाएं, आप एहतजाज करते, मगर यार गालियां निकालना तो किसी का हक नहीं है। तो मैंने तो जो गुंडागर्दी का इस्तेमाल किया, गुंडा नहीं कहा, मैं अल्फाज भी वापस लेता हूं, और अगर आपकी दिल आजारी हुई है तो मैं माजरत खा भी हूं उसके लिए, मैं आपकी दिल आजारी नहीं करना चाहता। ये कोई ईगो का मसला है। आप बहुत इज्जत वाले लोग हैं, इख्तलाफ अपनी जगह, हम एक दूसरे की इज्जत करें यार, इख्तलाफ करें, कोई हमारी कोई दुश्मनी तो नहीं चल रही है आपस में, हम दुश्मन नहीं है एक दूसरे के। ये वही नुक्ता है जो ये पार्लिमान, हम भी और हमारे पीपल्स पार्टी के दोस्त भी कई साल से आपकी खिदमत में यही तो अर्ज कर रहे हैं कि आप मेहरबानी करके, आपकी जमात अपनी पॉलिटिक्स करे, आप तनकीद कीजिए, लेकिन ये गालम गलोच धमकियां देना ये छोड़ दें। अभी आपने फिरते जज्बात में कह दिया, मैं ये कह सकता था, मगर मुझे पता आपने फिरते जज्बात में कहा, आपने कहा तुम्हारे साथ कोई भी हादसा हो सकता है। तो शाह जी ठीक है, मैं क्या कह सकता हूं, मेरे वालिद साहब को भी एक हादसे का निशाना बनाया गया। नहीं अमले के भाई छोड़ दें, मैं छोड़ दूंगा ये बात भी, मुझे इजाजत दें, शाह जी इजाजत दे दें, हाथ जोड़ मेरे भाई, मैंने अपनी तकरीर निकलवा ली। अच्छा मैं तो छोड़ दूंगा बात, उन्होंने कह दिया तो मान लिया, मैं तो छोड़ दूंगा इस बात को भी, लेकिन देखिए मुझे बात करने दीजिए आप काइंडली। आपने नहीं कहा होगा, मैंने सुना बहरहाल। तो गुजारिश यह है कि मुझे कहा गया तुम हादसे का शिकार हो सकते हो या बड़ा हादसा हो सकता है,
मेरे वालिद भी इस मुल्क में हादसे का शिकार किए गए, मेरी वालदा भी हादसे का शिकार की गई। मैं पॉलिटिकल वर्कर हूं, मस्कीन आदमी हूं, लेकिन मेरी हड्डी ठीक है, मजबूत है, और शौक ऑब्जर्वर भी मेरे ठीक है। और एक और मैं अर्ज करूं, इस मुल्क की पॉलिटिक्स में बिफोर पार्टीशन हम जद्दोजहद के लोग हैं। मेरे दामन पे किसी डिक्टेटर को जिंदाबाद लगाने का कोई दाग नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि आप चूंकि मुझे डिस्कस कर रहे थे, अगर है तो बता दें कि कहां हमने किसी डिक्टेटर के साथ खड़े होके। मैंने ज़ियाउल हक मरहूम के मार्शल लॉ के दौर में भी जेलें काटी हैं, 3 बार जेल गया हूं। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये मेरा आपका मसला नहीं है, मगर मैं आपसे अर्ज करता हूं कि मैं तो अपने अल्फाज वापस लेता हूं। मैं तवक्को करता हूं कि आप भी आला ज़र्फी का मुजाहरा करते हुए मेरे कायद के बारे में, आपकी क़यादत में और जनाब जहांगीर तरीन साहब की क़यादत में जो नाजेबा गुफ्तगू यहां की गई है, उसको आप वापस ले लेंगे। और मैं ये भी तवक्को करता हूं कि इस मौज़ूद ईवान के बारे में, इस मौज़ूद ईवान के बारे में जिसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज शामिल हैं, तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर, हमें आपने बिल इज्तिमाई तौर पे चोर भी कहा, जाली भी कहा, दुनिया जहान की गालियां निकाली। कभी एक बार आपकी जानिब से वो जो आप धरना 1 में कह रहे थे उस पर भी माजरत आ जानी चाहिए, इससे आपका कद बढ़ेगा। और ये ज़र्फ का मुजाहरा है जो इंसान करता है, उससे मालूम हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, और ये दुरुस्त है। मेरा एक दोस्त मुझे कह रहा था गुस्सा अकल को खा जाता है। हम में से जो भी गुस्से में आएगा उसकी अकल मारी जाएगी। सो अगर हम गुस्से में आ जाएंगे, फिरते जज्बात में आएंगे, तो फिर हम लोगों को अच्छा मैसेज नहीं देंगे। आज जो इधर बैठे हुए हैं कल इधर बैठे होंगे, हम कल तक उधर बैठे हुए थे, आज इधर बैठे हैं, ये पता नहीं लगता। ये तो सीन चलता रहता है, ये एक साइकिल है जो चलता है। तो हमें अपने आप को इसका अहल भी साबित करना चाहिए कि हमारी गुफ्तगू से ये पता लगे कि हम चीजों को जोड़ने वाले लोग हैं। अब जनाब स्पीकर आ जाते हैं इस बात पे जो की गई है, तो वो एक शेर है कि इजाजत है तो बोल दूं, तो इजाजत भी पहले लेनी पड़ती है। इतनी ना बढ़ा पाकी दामा की हिकायत, दामन को जरा देख, जरा बंदे कबा देख। मुझे सिर्फ ये कहना है कि जो लोग ईवान में भी आके मिसबिहेव करें, ईवान के बाहर भी मिसबिहेव करें, जब आपको झगड़े की जरूरत हो आप ईवान में तशरीफ ले आए, हम आपको खुशामदेद कहें। आप अपने इस्तीफे फेंक जाएं, हम उठा के सीने से लगा लें, और सारे मिलकर कोशिश करें कि आप इस निजाम का हिस्सा हैं, आप वोट लेके आए हैं, आप इस ईवान का हिस्सा रहें, ताकि एक मजबूत अपोजिशन मौजूद हो। आपकी एक से है, हमें आपने उसका कभी क्रेडिट नहीं दिया, ना आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उसका क्रेडिट दिया, ना आपने हमें उसका क्रेडिट दिया, ना इस ईवान में जो बाकी जमातें और कौमी क़यादत बैठी है, महमूद खान अचकज़ई साहब बैठे हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब, पीर साहब की पार्टी, MQM, जमात इस्लामी की क़यादत और फाटा के लोग, हम सब जितनी भी जमातें थी यहाँ पे, सब ये चाहते थे, गालियां भी खाते थे, बेइज्जती भी करवाते थे आपसे, और इस बात पर मुत्तफिक थे कि आपको ईमान से जाने नहीं देना। आखिर हमारे आपके रिश्ते हैं, आपके हमारे संबंध हैं, हमारा इख्तलाफ है, कितना के इख्तलाफ है जो खत्म नहीं होता, इख्तलाफ भी रहेगा एक हद तक। आज PPP के साथ और PML के बीच बड़ा इख्तलाफ है, पर इश्यूज पर इत्तफाक भी है। तो जो तजर्बा हम कर चुके हैं माजी में एक दूसरे को खराब करके, वो तजर्बा अब ना ही करें तो बेहतर है। उसमें से किसी को कुछ नहीं मिलता सिवाय मुल्क के नुकसान के। अब आ जाते हैं आज के इशू पे। जनाब गुजारिश मैं फिर एक बार कहूंगा, पनामा पेपर्स पे आप बात करना चाहें, 2 दिन करना चाहें, 3 दिन करना चाहें, आए बैठ जाते हैं। पहले भी बात कर चुके हैं, स्पीकर साहब के पास जाना पड़ेगा, रूल्स देखने पड़ेंगे। आप में एक से एक अच्छा आली दिमाग मौजूद है, रास्ता निकाला जा सकता है, आप जरूर कीजिए बात। लेकिन आप पार्लिमान को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं बना सकते, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पार्लिमान नहीं बन सकता। जब यहां कोई स्टेटमेंट दी जाएगी तो वो एक स्टेटमेंट होगी जिसकी जिम्मेदारी और उसकी सदाकत को हम, और उसके एक एक लफ्ज को हम कबूल करते हैं, उसकी जिम्मेदारी को। नवाज शरीफ साहब ने जो भी स्पीच किया यहां पे और जो कुछ कहा है, हुकूमत और नवाज शरीफ साहब की पार्टी उस जिम्मेदारी को कबूल करती है पूरी तरह। वो एक जनरल स्टेटमेंट था, और ये एक सियासी ईवान है। यहां जो भी बात हम करेंगे वो हमारा पॉलिटिकल स्टेटमेंट झूठा स्टेटमेंट नहीं है। हम झूठ की सियासत नहीं करते, और हम तवक्को करते हैं कोई और भी, और जब ये कहा जाए ये सियासी बयान है, और अगर आगे से कहा जाए अच्छा सियासी बयान का मतलब झूठा बयान है,
यह सियासत के अदारे की तौहीन है। हम सब पॉलिटिशियन हैं जी, हम झूठ नहीं बोलते, हमारे पॉलिटिकल स्टेटमेंट सच्चाई पर मबनी है। हमने एक जनरल स्टेटमेंट यहां पे दिया जो हम समझते थे कि यह स्टेटमेंट और यह डिटेल ईवान में देनी चाहिए। हमें मालूम था कि हमें अदालत में जाना है, क्योंकि मुल्क में कमीशन की बात हो रही थी और हम खुद भी चाहते थे कमीशन बने और दूध का दूध पानी का पानी हो। और जो स्टेटमेंट वहां दी गई है वो एक एलेबोरेटेड स्टेटमेंट है, वो एक डिटेल्ड स्टेटमेंट है, शवाहिद के साथ या जो सबूत मुहैया किए जा सकते थे वो दिए गए हैं। अब मुकदमा अदालत में है, अदालत में मुकदमा कौन लेके गया? हम लेके गए हैं भाईजान, हम तो नहीं लेके गए। आपका मुतालबा था, जैसे आप फरमाया करते थे कि इलेक्शन में धांधली हुई है, तो आपने इतना उस पर बात की और इतना वावीला किया, हमने समझा आपका धरना खत्म हो चुका था। जरा रिकॉर्ड ठीक कर लेते हैं ना, धरना खत्म हो चुका था, कोई प्रेशर नहीं था, कोई प्रेशर नहीं था। हमने अपनी पार्टी में यह कहा कि जी अब जरूरत नहीं है। मैं आपको फैक्चुअल बात बता रहा हूं, हमारे कायदे ने कहा नहीं, कमीशन की जरूरत है, इसका फैसला होना चाहिए इस मुल्क में कि भाई ये धांधली हुई थी इंजीनियर के नहीं, आपके कहने पे कमीशन बना, आपने हमसे मुआहदा किया, उस पर आपने साइन किए हैं, उस पर लिखा था कि अगर इंजीनियर रिगिंग साबित हो गई तो नवाज शरीफ साहब हुकूमत को खत्म कर देंगे। कोई मामूली बात है? यहां कोई पटवारी भर्ती हो जाए नहीं छोड़ता। हमने कहा हम वजारत उज़्मा भी छोड़ेंगे और हुकूमत भी छोड़ेंगे। पहली बार पाकिस्तान की तारीख में एक कमिटमेंट आपने भी की थी हजूर, आपने ये कमिटमेंट की थी हजूर, आपने ये कमिटमेंट की थी, लिखी हुई, डॉक्यूमेंटेड है और ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में इंजीनियर रिगिंग साबित नहीं होती आप अपना इल्जाम वापस ले लेंगे। सुप्रीम कोर्ट के कमीशन ऑफ इंक्वायरी का फैसला आ गया, इल्जाम नहीं आपने वापस लिया। और वो इल्जाम आज भी मेरे दोस्त और मेरे भाई, बड़े भाई शाह महमूद कुरैशी साहब ने मेरे माथे पे चस्पा किया। तो शाह जी आप हमें जालसाज कहें तो जालसाज तो मैं कभी किसी ने नहीं कहा। हमारी सियासत से लोगों ने इख्तलाफ किया, कर सकते हैं, हम जालसाज नहीं है शाह साहब, लेकिन यह नहीं हो सकता कि आप हमें नहीं, मुझे बात करने दें। मैंने शाह साहब की तकरीर के लिए एक छोटा सा रोल प्ले किया। आप हमें जालसाज कहें और हम जवाब में गूंगे बन जाएं। अगर आप कहते हैं हम गूंगे बन जाएं, अगर आप कहते हैं हम बात ही ना करें, अगर आप चाहते हैं कि हम अपनी इलेक्ट्रेट को कोई जवाब भी ना दे, तो लोग हमें पूछते हैं कि फिर ये सच बोलते होंगे जो तुम बोलते नहीं हो, तुम जवाब नहीं देते हो। कभी कभी बोलना पड़ता है, हम हर वक्त नहीं बोलते। आप 6 साल से हमें गालियां दे रहे हैं और सिर्फ गालियां दिए जा रहे हैं, हम सुन रहे हैं। पहले 1.5-2 साल जी प्लीज बात करने दीजिए, बात करने नहीं ज्यादा हो गया। बहरहाल ये सालों के बाद में डिसाइड कर लेंगे जी, प्लीज बात करें। हमें मुसलसल आप गालियां दे रहे हैं, हम आपकी गालियां सुनते हैं, हमें अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि हमारा आपका मामला आगे चले। आप इस मुल्क का इंटेग्रल पार्ट है, जैसे हम हैं, आपका इस मुल्क पे वही राइट है जो हमारा है, हम सबका बराबर आके, हम सबका मुल्क है। लेकिन मैं आपसे भी ये इस्तदा करता हूं कि इल्जामात की सियासत, बगैर सबूत के जो है वो लोगों का चेहरा गदला करने की सियासत, लोगों के चेहरे पे कीचड़ मरने की सियासत, ये हजूर चलती नहीं है, अभी तक नहीं चली, ये आइंदा भी नहीं चलेगी। लेकिन अगर बीबी बात करने दें, आप कहेंगे कि मैं फिर गैर पार्ली, मैं हाथ जोड़ देता हूं, मैं आपका मुकाबला नहीं कर सकता, हाथ जोड़ ताड़ी में। तो उनकी जमात भी यही कहती है? उनकी जमात भी यही कहती है। थैंक यू योर ऑनर। तो मैं ये गुजारिश कर रहा हूं कि यहां जो कुछ कहा नवाज शरीफ साहब ने, हम उसके एक एक लफ्ज की जिम्मेदारी कबूल करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आप पिटिशनर हैं, आप वहां गए हैं, हमने क्या किया है सुने। जब यह पनामा का किस्सा चला, वजीर आजम पाकिस्तान टीवी पे आए, अपने आप को और अपने खानदान को अकाउंटेबिलिटी के लिए पेश किया। उसके बाद चीफ जस्टिस साहब को खत लिखा गया, हमने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की बात की, आपने इतनी धूल उड़ाई, इतनी धूल उड़ाई, कोई ऑनरेबल रिटायर्ड जज इस केस को हाथ लगाने पे तैयार नहीं हुआ। जनाब टीओआर की कमेटी बनी, बैठे रहे, हमने कई लंबी मशक की, फिर एक टीओआर आया आपकी जानिब से, जो 2 हमारे दोस्त हैं उनके वो तख्लीक करदा थे और वो टीओआर थे ही नहीं, वो चार्जशीट थी और दरअसल वो प्राइम मिनिस्टर स्पेसिफिक थी कि सारे पनामा को छोड़ दो, खान साहब की ऑफशोर कंपनी को भी छोड़ दो जो बानी है ऑफशोर कंपनी के, बाकियों की भी ऑफशोर कंपनीज को छोड़ दो, नवाज शरीफ जिसका नाम ही नहीं है पनामा पेपर में, चूंकि उनके बच्चों के नाम की 2 ऑफशोर कंपनी है, उनको काबू कर लो।
जहांगीर तरीन साहब की भी ऑफशोर कंपनी निकली, बाद में जनाब खान साहब की भी कंपनी निकली। हम नहीं कहते कि ऑफशोर कंपनी इलीगल होती है, लीगल भी है इलीगल भी है। आपके कायद ने कहा जब तक उनकी कंपनी नहीं निकली थी, हर ऑफशोर कंपनी काला धन ठिकाने लगाने के लिए लगाई जाती है। मीडिया पे कहा उन्होंने, कुछ दिन बाद अपनी निकल आई, बल्कि मौसूफ की कंपनी सबसे पुरानी निकली, फिर जहांगीर तरीन साहब की निकल आई, फिर मेरे शहरदार अलीम खान साहब की भी निकल आई कंपनियां। तो गुजारिश किया कि हम वो बात क्यों कहते हैं जो हमने खुद की होती है, कम से कम हम ये ख्याल कर लें लीगल कौन सा काम है, इलीगल कौन सा काम है। हम आपसे ये गुजारिश करना चाहते हैं कि हमने जब टीओआर में नाकाम हुए, हमने भी लेजिस्लेशन की, ऑपोजिशन की जानिब से भी ड्राफ्ट आया, फिर आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में चले गए, आप लाहौर हाई कोर्ट में गए, आप पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में गए, आप फाइनेंस कमेटी में गए, हर जगह आपको बात करने का मौका मिला। अब आप सुप्रीम कोर्ट में हैं, हम कटहरे में जाके खड़े हो गए हैं। हमने मेंटेनेबिलिटी का इशू रेज नहीं किया, हम कर सकते थे, हमारा लीगल राइट है, हमने नहीं किया। नवाज शरीफ साहब की क्लियर इंस्ट्रक्शन थी कि इस इशू पर कोई रुकावट खड़ी नहीं करनी, ताकि मुअज़्ज़ज़ अदालत उज़्मा का एक मिनट भी जाया ना हो और फैसला हो जाए। तो हुजूर अब मामला यह है, आप तो शायद पनामा पेपर को छोड़ें या ना छोड़ें, हम जब तक इसका फैसला नहीं होता, हम इसका पीछा खुद नहीं छोड़ना चाहते, ताकि इस पर फैसला हो। हम 2018 के इलेक्शन में पनामा पेपर का छाबा उठा के नहीं जाना चाहते। हमें मालूम है इलेक्शन करीब है, हमें मालूम है कि आप एक सियासी जमात हैं और आप जाहिर है उसमें एक पॉपुलैरिटी लेना चाहते हैं। यहां हमारे पीपल्स पार्टी के दोस्त बैठे हैं, बड़ा एहतराम है जनाब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का। कल उन्होंने 50 मिनट एक खिताब फरमाया, वो अगर 150 मिनट भी बात करते तो इतने शीरीं थे तेरे लब, गालियां खा के बेमजा ना हुआ। हमने क्या कहना था, आपने बार बार हमारे कायद के बारे में कहा झूठ झूठ झूठ, हम सुनते रहे आपकी बात। शाह जी आप हमसे प्यार भी करते हैं, आप सच्ची बात है, आपने अपनी गैर जानिबदारी के सिलसिले में आपने अपनों और गैरों की बातें भी सुनी है। सो आप जब बात करते हैं हम आपकी बात को बहुत गौर से सुनते हैं, लेकिन कल जो आपने गुफ्तगू की बड़े अदब और न्याजमंदी के साथ, उससे हम इत्तफाक नहीं करते, क्योंकि हमने कोई झूठ नहीं बोला। हमने इस मुल्क से एक पैसा भी बाहर मुंतकिल हमारी क़यादत ने नहीं किया। कोई हम पे इल्जाम यह था आपकी बराबर वाली पार्टी का, इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है। तो यार इल्जाम लगाना आता है, अदालतों में जाना आता है, तो सबूत क्यों नहीं लाते भाई? सबूत लाते हो तो रद्दी का कचरे का ढेर ले आते हो। आपको सबूत लाओ ताकि पता लगे लोगों को असलियत क्या है। तो मैं आपसे ये गुजारिश करना चाह रहा हूं, मैंने क्या बात, मैंने तो कोई मुतनाज़ा बात नहीं की। वो उसकी कोई डिटेल पे बात नहीं कर रहे, मैं डिटेल पे नहीं कर रहा, जनरल उसका बैकग्राउंड बता रहे हैं क्या हुआ है। आपकी तकरीर के सिर्फ जवाब में यस कर रहा हूं कि बगैर सबूत के आप वहां जो ऐसी कोई बात करेंगे जो सब्जेक्ट मेहरबानी करके, अब मेहरबानी करके फैसला अदालत उज़्मा ही को करने दें। हम ये समझते हैं कि आपकी तहरीक इस्तेहकाक अदालत उज़्मा पर असरअंदाज होने की कोशिश है। यही जोश जज्बात में चीफ जस्टिस साहब के बारे में भी बातें की गई, जो फिर आपने स्पीकर साहब ने उसका नोटिस लिया। अभी हमारे एक और फाजिल मेंबर ने के बारे में रिमार्क्स दिए। ये हमारा मैंडेट नहीं है, पाकिस्तान का आईन हमें यह करने की इजाजत नहीं देता। और एक और बात मुझे कहनी, वो लोग जो पाकिस्तान से बाहर कारोबार करते हैं और बाहर के जो कवानीन है उसको वो फॉलो करते हैं, वो बाउंड नहीं है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में पेश हो। लेकिन वजीर आजम पाकिस्तान ने अपनी औलाद को बाउंड किया कि भले आप मुल्क से बाहर कारोबार करते हैं, चूंकि आप वजीर आजम की औलाद हैं, आप आके अपना हिसाब दें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। और ये जो सियासी बयान है, एक सियासी बयान मैं आपको सुना देता हूं। एक सियासी बयान था, 1.25 साल उसका रोना रोया गया, उसका डंडोरा पीटा गया, आप कंटेनर पे चढ़ गए, आपने कैपिटल को होस्टेज बनाया, 35 पंक्चर। वन फाइन मॉर्निंग आपके मुंह से निकल गया, मैंने तो सियासी बयान दिया था। भाई ये आपकी सियासत है, हमारी ये सियासत नहीं है। हम स्ट्रेट बात करते हैं। यहां जनाबे यार बयान तो था, और चलो बोलन दो। मैं शीरीन मज़ारी साहबा को माइक दे दूं जरा साहब है जी। ठीक है, माइक के बगैर भी बात कर लेते हैं, कोई बात नहीं। मैं बहुत अदब से
यहाँ मेरे पीपल्स पार्टी के अहबाब बैठे हैं, इनसे हमारी बड़ी एक मोहब्बत का ताल्लुक भी है, इख्तिलाफ भी होता है, और अब इलेक्शन भी करीब आ रहा है। हमें आपकी सियासी मजबूरी और सियासी जरूरत का अंदाजा भी है। जाहिर है इस बात का फैसला इस मुल्क में होना है कि असली ते वड्डी अपोजिशन कौन है। उस सिलसिले में जोश खिताबत भी बढ़ रहा है, शिद्दत भी बढ़ रही है, और आपकी क़यादत जो है वो ऐसी गुफ्तगू कर रही है जो बाज़ औक़ात बहुत ज्यादा तकलीफ देती है। तो हम अमूमन नहीं, लेकिन कभी कभार कोई एक दो जुमले इसलिए बोलने पड़ते हैं ताकि पूरा तो हिसाब नहीं कर सकते, सच्ची बात है, क्योंकि इस रास्ते पे जो चलेगा गालम गलोच के वो फारिग हो जाएगा जो भी चलेगा। लेकिन हमें भी कभी कभी आईना दिखाना पड़ता है कि इतनी भी स्लेट क्लीन नहीं है, स्लेट इतनी क्लीन नहीं है। हम बात नहीं करते कि माहौल खराब ना हो, तलखी पैदा ना हो। हजूर आपकी स्लेट क्लीन नहीं है, आपकी स्लेट पे बड़ा कुछ लिखा है और बड़ा बैगेज है। तो आप जब हमसे हिसाब किताब मांगते हैं तो जरूर मांगें, पर अपना भी हिसाब किताब कभी दे दें मेहरबानी करके। बाकी जनाब मैं लंबी बात क्या करूं, हमने अपनी बात कह दी है। हम आपसे सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि मेहरबानी करके पहले धरना 1 किया गया, नेट रिजल्ट 0, फिर धरना 2 हुआ, कारकुन बाहर ते लीडर पुशअप ला रहे हैं, लीडर बाहर ही नहीं निकले। कोई बात नहीं, आपका प्रॉब्लम है, हम इसे माइंड नहीं करते, हम बिल्कुल माइंड नहीं करते। आप पुशअप लगाते रहिए, आप खुद ही फारिग हो गए। अब ये असेंबली में हमारी आपसे इस्तदा है कि आप आया कीजिए, जरूर आया कीजिए, लेकिन यहां अवाम के तुसी नहीं रह सकते ना, मैंने पता है गल करन तो। जी बाजी ठीक है, जी बहन ठीक है, मिन्नत वाली है बाजी, मैं ताड़ा मुकाबला नहीं कर सकता भैना, मैंने गल करन दियो। तो मैं ये गुजारिश कर रहा था कि आप आया कीजिए और कोई काम भी किया कीजिए। माशाल्लाह आप तनख्वाह भी लेते हैं, एजाजिया भी लेते हैं, फड्डा डालने के अलावा, झगड़ा करने के अलावा कोई लोगों के मुफाद में कानून साजी भी किया कीजिए, जो आपकी असल जिम्मेदारी है। और मैं ये जरूर कहूंगा बात को समेटते हुए कि इनफैक्ट तो आप में से अपोजिशन कोई भी नहीं। आप हमें कहा करते थे ना, मैं याद कराता हूं हमारे पास दोस्त, ये पंजाब में इनकी हुकूमत है, ये कैसी अपोजिशन है। अब जरा बात अपने ऊपर फिट करें। एक खैबर पख्तूनख्वा का हुक्मरान जज़ाकल्लाह, एक सिंध का हुक्मरान माशाअल्लाह, 2-2 सूबों की हुक्मरानी है। मेहरबानी करें, हमारी टांगें खींचने की बजाय कौमी असेंबली में वाइब्रेंट ऑपोजिशन बने। हम चाहते हैं, मगर ऑपोजिशन नारे लगा के नहीं बनेंगे, कानून साजी में हिस्सा लेकर बनेंगे। ऐसे कवानीन की तश्कील की कोशिश कीजिए जिससे लोगों का भला हो। हमारी कारकर्दगी पे तो आज तक आपने बहस करने की जरूरत नहीं की, या आपको मालूम ही नहीं है कि कारकर्दगी क्या है, आप सुनना नहीं चाह रहे। आपके सबर कोई नहीं, लेकिन नहीं आ जाएगा, नए आए आ जाएगा। जो पुराने हैं वो भी आपके रंग में रंगे जा रहे हैं, आ जाएगा सबर, आपको आ जाता है सबर। तो मैं ये कहना चाहता हूं, काम करें। आपने बिलियन ट्रीज का प्रोग्राम दिया केपीके में, उन 1 अरब दरख्तों ने सुलेमानी टोपी पहन लिया, किसी को नजर ही नहीं आ रहे। आप खैबर पख्तूनख्वा में वहां लोगों को कहते हैं कि मरकजी खत्म हो गई है। जी प्लीज, ऑर्डर इन द हाउस, जी बात करें साथ सब। आपके लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ये है कि वहां जेलें टूटती हैं, मगर आप जो है आप उन जेलों के टूटने पे और उनके वहां पे कई सौ कैदी फरार हो जाते हैं। आपने कभी पशेमानी का इजहार नहीं किया। आपने वहां पे, मैंने एक दिन देखा, नो क्रॉस टॉक, टिक जा तू टिक, नो क्रॉस टॉक।
जनाब स्पीकर जी जनाब स्पीकर, मैं ये गुजारिश करना चाह रहा हूं कि ये बतौर हुक्मरान अपनी कारकर्दगी के बारे में 2 जुमले बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। ये रवैया जमहूरी है या आमराना है? हौसले से सुने, हौसले से। सुनता जा, शर्माता जा, पर यार कोई तो शर्म आनी चाहिए ना भैया, कुछ तो शर्म आनी चाहिए। कोई ख्याल करो यार, आप लोगों के वोट लेके आते हो, एक ने नो क्रॉस टॉक। बात सुने यार, आपने भी बोलना है, बस कर दें, मेहरबानी करें, आपने भी बोलना है। हमने फिर आपको मौका, डोगर साहब बस कर दें। सुने मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूं, मैं गुजारिश ये कर रहा हूं कि मेहरबानी करके वहां लोगों की खिदमत करें, इसे माइंड ना करें, इसे माइंड ना करें। हम आपके मशवरे जो अच्छे हैं उन्हें माइंड नहीं करते। मेहरबानी करें, कारकर्दगी की बुनियाद पर मुकाबला कीजिए। 18 इलेक्शन इंशाल्लाह 2018 में होगा। ये आप 2014 से ख्वाब देख रहे हैं। मैंने वजीर आजम बनना है, 2014 लंघ गया। मैंने वजीर आजम बनना है, 2015 गुजर गया। मैंने वजीर आजम बनना है, 2016 भी गुजर रहा है। हौसला 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 यार, हौसला। 2017 आ गया माशाल्लाह, और ये हमें मालूम है। 23 आ जाए और इन्होंने अगर इस तरह लगे रहे 2023 आ जाना, इन्होंने समझाओ। वाइंड अप कर देते। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा जनाब स्पीकर कि ये करोगे तो और बोलांगा, शाह साहब वाला स्टाइल अडॉप्ट कर लेंगे। तो मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूं जनाब स्पीकर कि इस इवान के माहौल को परागंदा करने से गुरेज किया जाए। मैंने पहले भी कहा और तकरार से कहता हूं, जनाब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने आज जब आपके चेंबर में तशरीफ लाए, आपने हमें भी बुलवाया। हमने कल रात भी जनाब खुर्शीद शाह साहब को कांटेक्ट किया टेलीफोन पे, डार साहब ने कोशिश की, मैंने कोशिश की, आज डार साहब मोहतरम की शाह साहब से बात भी हुई, नवीद कमर साहब से भी बात की कि हमारे पीटीआई के दोस्तों से बात करें और एक वे आउट निकालते हैं। तो आज हम मिल बैठे और हमने मिलकर वे आउट निकाल लिया। इसका मतलब यह है, मैं कहना यह चाहता हूं कि अगर हम मिल बैठे, बजाय हल्ला गुला करने के, बजाय चोर चोर कहने के एक दूसरे को, भले हम आपको कहें आप हमें कहें, अगर हम एक दूसरे से मिल बैठे, बात कर लें यार, ये मैं बड़ी पॉजिटिव बात कर रहा हूं, ये ज्यादती है आप अगर ना सुने तो। मैं आपको चार्ज नहीं कर रहा, प्लीज कुछ थोड़ा सा रहने दें। अगर हम एक दूसरे से बात कर लिया करें, जैसे अब शाह साहब ने मदाखलत की, हमने इनसे बात की, इन्होंने मेहरबानी की, पीटीआई के दोस्तों ने मेहरबानी फरमाई, बात हो गई, बात चल पड़ी, शाह साहब की तकरीर भी हो गई, हमारे जमात इस्लामी के दोस्त की तकरीर भी हो गई, तो हम एक दूसरे को स्पेस अब भी दे सकते हैं। और ये मैसेज नहीं जाना चाहिए, आखिरी बात, कि सियासतदान मिलकर बैठ नहीं सकते या सियासतदान मिलकर मसाइल को हल नहीं कर सकते। हमने मिलकर ही आगे बढ़ना है, इत्तफाक के साथ या इख्तलाफ के साथ। पाकिस्तान पाइंदा। जी, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जी कुरैशी साहब। जी कुरैशी साहब का माइक खोलो। जनाब स्पीकर, साद रफीक साहब ने जो गुफ्तगू की, मैंने 2 गुजारिशात इनसे की थी। एक मैंने कहा था दिल आजारी हुई है और अपने अल्फाज वापस ले ले। इन्होंने अल्फाज वापस लिए और इन्होंने माजरत कर ली, मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। एक दूसरी हमारी गुजारिश ये थी कि वजीर आजम तशरीफ लाए नवाज शरीफ साहब, और वो भी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस स्टेटमेंट दे दें तो बहुत सी तिश्तगी दूर हो जाएगी। मैं तवक्को करता हूं कि वो मंडे को तशरीफ लाएंगे और वजाहत फरमा देंगे। थैंक यू। जी, लीडर ऑफ द